नमस्कार। अच्छा, जरा सोचिए, एक बहुत बड़े समुद्री जहाज और हमारे अपने शरीर के हेल्थ सिस्टम में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में तो लगता है बिल्कुल नहीं। पर आज हम देखेंगे कि कैसे ये दो एकदम अलग दुनियाएं एक बहुत ही हैरान करने वाले तरीके से जुड़ी हुई हैं। सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल का बेस है। हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े सिस्टम, चाहे वो लोहे से बने हों या फिर सेल से, वो एक ही तरह के नियमों पर चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है समंदर के एक बहुत ही तंग रास्ते से, जहां एक जरा सी चूक एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती थी। तो जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही तंग सा चैनल है और उसमें दो जहाज हैं। एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे। प्लान ये था कि वो एक मोड़ से ठीक पहले एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जो जहाज ऊपर जा रहा था वो अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया और सीधा बीच में आ गया। अब हालत ऐसी हो गई कि टक्कर बस होने ही वाली थी। ये एक लाइन उस पल के पूरे टेंशन को बता देती है। देखिए, जब कोई सिस्टम फेल होने के कगार पर होता है ना, तो इंसानी बातचीत और सही फैसले ही उसे बचा सकते हैं। पर यहाँ वो बातचीत भी फेल हो गई और खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। तो फिर इस पूरे वाकये से सीखा क्या गया? देखिए, तीन बड़ी बातें निकल कर आईं। पहली चीज है बैंक सक्शन जैसी कुछ अनदेखी ताकतें। मतलब जब कोई बड़ा जहाज किनारे के बहुत पास चलता है ना, तो पानी का प्रेशर उसे किनारे की तरफ खींचने लगता है। दूसरा, स्पीड पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि अगर आपस में बातचीत साफ ना हो तो अच्छे से अच्छा प्लान भी फेल हो सकता है। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री में सिस्टेमिक रिस्क, मतलब पूरे सिस्टम में छिपे हुए खतरे क्या होते हैं। कभी कभी खतरा सामने से नहीं आता, वो सिस्टम के अंदर ही कहीं छुपा होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, मेंटेनेंस इंड्यूस्ड फेलियर या MIF। ये तब होता है जब आप किसी चीज को ठीक करने जाते हैं और जाने अनजाने में एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ये इस सोच को भी चैलेंज करता है कि हर मेंटेनेंस अच्छा ही होता है। चलिए MIF की एक असली केस स्टडी देखते हैं। एक जहाज के इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व को बदला गया। यहाँ एक नई मोटी सीलिंग रिंग है और एक पुरानी घिसी हुई। पहली नजर में तो ये बिल्कुल नॉर्मल और सही मेंटेनेंस लग रहा है ना? पर असली प्रॉब्लम वो नई रिंग थी ही नहीं। असल दिक्कत तो सिलेंडर के अंदर पहले से लगे हुए जंग की थी, और इसी छुपी हुई खराबी ने कुछ ही घंटों में उस नई चमचमाती रिंग को भी खत्म कर दिया। ये हमें दिखाता है कि कैसी सिस्टम की एक छोटी सी अनदेखी प्रॉब्लम एक बिल्कुल सही पुर्जे को भी फेल कर सकती है। समुद्री इंडस्ट्री उन खतरों को भी समझती है जो किसी के भी कंट्रोल से बाहर हैं। सी प्रोटेस्ट एक लीगल प्रोसेस है जिसके जरिए कैप्टन खराब मौसम जैसी घटनाओं को ऑफिशियली रिकॉर्ड करते हैं। ये एक तरह से उन अनकंट्रोलेबल जोखिमों को स्वीकार करने का तरीका है ताकि भविष्य में कानूनी सुरक्षा मिल सके। तो अब इन्हीं सब आइडियाज को, छुपे हुए जोखिम, सिस्टम फेलियर लेकर हम मशीनों की दुनिया से उस सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ चलते हैं जिसे हम जानते हैं, हमारा अपना शरीर। क्योंकि जिन नियमों से एक इंजन का फेलियर समझा जा सकता है, उन्हीं से हमारे शरीर के काम करने के तरीके को समझने में भी मदद मिल सकती है। आखिर दोनों ही तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर का फ्यूल है, उसकी एनर्जी है। और इंसुलिन नाम का हार्मोन एक चाबी की तरह काम करता है जो इस ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर जाने देता है ताकि एनर्जी बन सके। ये हमारे शरीर की सबसे जरूरी सप्लाई चेन है। एक हेल्दी शरीर इस पूरे सिस्टम को खुद ब खुद कंट्रोल करता है। अगर खून में ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो पैनक्रियास इंसुलिन छोड़ता है, अगर कम हो गया तो ग्लूकागॉन। शरीर का ये जो अंदरूनी बैलेंस है, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं, वो उसे सेफ रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जहाज अपने सही रास्ते पर बना रहता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये सिस्टम फेल होने लगता है? ठीक वैसे ही जैसे मिफ में जंग लगे सिलेंडर ने नई रिंग को खराब कर दिया था, शरीर में खराब सेल्स या इंसुलिन रेजिस्टेंस इस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ सकता है। ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाता और खून में जमा होने लगता है, जो आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। तो सवाल ये है कि हम इस बायोलॉजिकल सिस्टम की हेल्थ का अंदाजा पहले से कैसे लगा सकते हैं।
यहीं पर काम आते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, जो हमें शरीर के लिए एक तरह का नेविगेशनल चार्ट बनाने में मदद करते हैं। देखिए, मॉडल दो तरह के होते हैं। एक वो जो बीमारी का पता लगाते हैं, पर हम यहाँ एक दूसरे तरह के मॉडल की बात कर रहे हैं। इसका काम बीमारी का नाम बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि शरीर का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, वो किसी बदलाव पर कैसे रिएक्ट करता है और कब उसके फेल होने का खतरा है। ये ग्राफ देखिए, ये मॉडल के नतीजों को दिखा रहा है। जो नीली लाइन है वो एक हेल्दी इंसान की है। शुगर लेवल तेजी से ऊपर जाता है और फिर उतनी ही जल्दी नॉर्मल पर आ जाता है। लेकिन जो लाल लाइन है वो एक बहुत धीमी रिकवरी दिखा रही है। ये एक वार्निंग साइन है कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। और यहाँ सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये मॉडल इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सिर्फ एक नंबर में बता देता है। वो नंबर है T0, मतलब सिस्टम का नेचुरल रिकवरी टाइम। अब देखिए, जो हेल्दी इंसान है यानी सब्जेक्ट ए, उसका रिकवरी टाइम है सिर्फ 2.34 घंटे। लेकिन जो दूसरा इंसान है सब्जेक्ट बी, उसका टाइम 4 घंटे से भी ज्यादा है। और यही नंबर, ये 4 घंटे का आंकड़ा इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नतीजा है। यही है वो लाइन जो सुरक्षा और जोखिम को अलग करती है। मॉडल हमें ये बताता है कि अगर शरीर को ग्लूकोज से उबरने में 4 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त लग रहा है, तो ये एक साफ इशारा है कि सिस्टम पर दबाव है और आगे चलकर डायबिटीज का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। अगर रिकवरी टाइम 4 घंटे से कम है तो सब नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 4 घंटे या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इंसान प्री डायबिटिक जोन में है या उसे पार कर चुका है। मॉडल ने खतरे की एक बिल्कुल साफ लाइन खींच दी है। तो आखिर में हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था, कैसे ये दो अलग दुनियाएं जुड़ी हुई हैं। चाहे वो जहाज के रास्ते में एक छोटी सी गड़बड़ी हो या शरीर के एनर्जी बैलेंस में एक हल्का सा बदलाव, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना और उनका मॉडल बनाना ही हमें उन खतरों को पहचानने में मदद करता है जो सतह के नीचे छिपे होते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। चाहे हमारी सेहत हो, हमारा पर्यावरण हो या हमारी टेक्नोलॉजी, ऐसी और कौन कौन सी जरूरी सिस्टम्स हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? और क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि बहुत देर ना हो जाए?